हेलो भक्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी षटतिला एकादशी का व्रत और कथा। एक समय दाम्पत्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मृत्युलोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये आप सब कृपा कर मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि महात्मा बोले, हे मुनिवर, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत ही लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, तत्काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उससे दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर भी उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, आप शरण देने वाले और आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही शस्त्र स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला कहलाते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य मिलता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा कर मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रत से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौटा और कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने उनके अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखकर आएंगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और तब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने लगी। तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों को कहे हुए अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म से आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।